शरद पवार का खाता नंबर आपके पास है स्विस बैंक का। शरद पवार का स्विस बैंक का खाता नंबर आपके पास है, अंदर कर देंगे। बोल दीजिए एक बार, या तो आपने झूठ बोला, लेकिन आज मेरी डिबेट में बोल दीजिए। मेरा शो इस तरह से डिबेट नहीं होगी। ये नहीं, ये ओपन नहीं है ना पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। मैं उस आपके डिबेट पे कह रहा हूं, उसकी सारी फीस की जिम्मेवारी मेरी। अगर ये केस अजीत पवार के खिलाफ की जाए तो मैं फीस सारी मेरी, अगर हार जाए तो डबल फीस देंगे। मैं आज क्या कर जा रहा हूं। आप लोगों ने खुद इस तरह का कहा था कि हमारे पास जो है शरद पवार के स्विस बैंक का नंबर आ गया। वो मुझे मालूम था वो झूठा है। आप लोगों ने कहा था मुलायम सिंह यादव चोर है, मुझे मालूम था झूठा है। आज और इन्हीं आम आदमी पार्टी ने, इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो 10 सबसे भ्रष्ट लोग हैं उसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं। और यह कहा था कि जब तक मुलायम सिंह यादव जैसे लोग संसद में बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। लेकिन आज वही अखिलेश यादव, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ आज अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। एक व्यक्ति आता है और उसके बाद घोड़ी से उतरने के बाद जब फेरे लग जाते हैं तो उसके बाद जो है स्वागत में कोई और दूल्हा होता है। कभी ऐसी शादी देखी है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने बहुत जोर शोर से एक गठबंधन बनाया और उसका नाम इंडिया गठबंधन रखा। लेकिन दिल्ली चुनाव आते आते गठबंधन में एक बड़ी फूट पड़ गई है। जो दो बड़ी पार्टी कल तक एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रही थी, आज उन दोनों ही बड़ी पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे को कोसते नहीं थक रहे हैं। और वो दोनों बड़ी पार्टी हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने सीलमपुर में चुनाव प्रचार करते हुए मोदी जी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं देश बचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आज आप फिर, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी चुनौती बन रही है, बीजेपी को जो है विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से बीजेपी ना आ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। तो इसीलिए जो है एक नूरा कुश्ती लड़ते हैं। अगर कुछ सीटें कांग्रेस को मिल भी जाएंगी तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, चुनाव के बाद मिलकर फिर से बना लेंगे। देखिए, ऐसा नूरा कुश्ती वाली कोई बात नहीं है। ये खुल करके भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल जी प्रत्याशी हैं, संदीप दीक्षित जी प्रत्याशी हैं और प्रवेश वर्मा जी प्रत्याशी हैं। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी से शिकायत करते हैं, एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहीं संदीप दीक्षित को उसी विधानसभा में प्रवेश वर्मा सरेआम पैसा बांट रहे हैं, मीडिया चैनल के कैमरे के सामने पैसा बांट रहे हैं, वहां चादर बांट रहे हैं और तमाम तरह की चीजें बांट रही। वो संदीप दीक्षित जी को दिखाई नहीं देती। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी जी आलोचना कर रहे हैं, उनको शायद ध्यान नहीं होता। अब राहुल गांधी जी के भाषण कौन लिख रहा है, राहुल गांधी जी को कौन ब्रीफ कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आती। हंसी आती है इस बात पे कि राहुल गांधी जी दिल्ली में खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अडानी के भ्रष्टाचार पे नहीं बोलती। वो शायद ये भूल जाते हैं कि दिल्ली विधानसभा के एक सत्र में बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने सारी चीजें तह तक खोल के रख दी कि किस तरह से अडानी का जो भ्रष्टाचार है या अडानी के पास जो पैसा है वो दरअसल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैसा है। और ये विधानसभा सत्र लाइव था, सारी दिल्ली ने देखी, सारी हिंदुस्तान ने देखा, दुनिया ने देखी। लेकिन राहुल गांधी के जो उनके अपने जो सलाहकार हैं उन लोगों ने शायद नहीं देखी। दूसरी बात, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में, हमारे सांसद, संसदीय दल के नेता हमारे संजय सिंह जी, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये नारा लगाया और उनको भ्रष्टाचार की याद दिलाई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। अब इससे ज्यादा हम भ्रष्टाचार पे क्या बोल सकते हैं? जरा राहुल गांधी जी से हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को इतनी तकलीफ है तो किस बात की तकलीफ है? उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि हम किस तरह से मोदी जी के और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है, पूरा कुश्ती हम नहीं कर रहे हैं। अब मैं उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन में वाड्रा वाड्रा दमाद 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 करती रहती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, चुनाव खत्म, वाड्रा का खेल खत्म। क्या औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। वैसे पुष्पेंद्र जी ऐसे 50 उदाहरण है कि जहां पर आपने भी जो है शीला दीक्षित जेल भेजेंगे, सलमान खुर्शीद को जेल भेजेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, वो सब आपके, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। कोई बात नहीं सर, ये तो आपको भी पता था दिल्ली की सरकार आएगी तो सीबीआई थोड़ी आपके पास आ जाएगी। वो तो अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी समझ तो है। गजब बेइज्जती है।
इस तरह के झूठे आरोप, झूठे वो मुकदमे तो चलते रहते हैं। ये तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आप लोगों ने खुद ही इस तरह का कहा था कि हमारे पास जो है शरद पवार के स्विस बैंक का नंबर आ गया। वो मुझे मालूम था वो झूठा है। आप लोगों ने कहा था मुलायम सिंह यादव चोर है, मुझे मालूम था झूठा है। आज आप मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी आएंगे, हमारे पास भी सारी एजेंसियां होंगी। तो फिर क्या? आप शरद पवार नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जेल जाएंगे। तो फिर शरद पवार का खाता हमें केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, तो शरद पवार को अंदर कर देंगे, शरद पवार को अंदर कर देंगे। आप कह रहे हैं शरद पवार का नहीं, शरद पवार का खाता नंबर आपके पास था स्विस बैंक का, शरद पवार का स्विस बैंक का खाता नंबर आपके पास है, अंदर कर देंगे। बोल दीजिए एक बार, या तो आपने झूठ बोला, लेकिन आज मेरी डिबेट में बोल दीजिए कि शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर अरविंद केजरीवाल के पास है। केंद्र में आपकी सरकार आएगी तो आप शरद पवार को जेल के अंदर कर देंगे। बोल दीजिए हिम्मत है तो, बोल दीजिए हिम्मत है। अशोक जी बोल दीजिए, तो सुनिए ना, बोलिए। केंद्र में आम आदमी पार्टी की जिस दिन सरकार होगी, हिंदुस्तान का कोई भी भ्रष्टाचारी बाहर नहीं कोई भी, मतलब शरद पवार का अकाउंट, शरद पवार का अकाउंट, शरद पवार का अकाउंट, शरद पवार का अकाउंट एग्जैक्टली। चलिए हो गया। और इन्हीं आम आदमी पार्टी ने, इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो 10 सबसे भ्रष्ट लोग हैं उसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं, और यह कहा था कि जब तक मुलायम सिंह यादव जैसे लोग संसद में बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। लेकिन आज वही अखिलेश यादव, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ आज अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। यही मैं कह रहा हूं, राजनीति का यही प्रेजेंट है। बात तो सही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल ना तो कोई सीएम चेहरा है, ना कोई इनकी नीति है, ना इनकी काम करने की कोई नियति है। हम तो काम कर रहे हैं, हमने दिल्ली में काम किया, आप देखिए हमने स्कूल बनाए, हमने अच्छे अस्पताल बनाए, हमने महिलाओं के लिए फ्री बसों में फ्री यात्रा की। तो हमारे पास मुद्दा है। और सर हमारे पास देखिए अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो मुख्यमंत्री का हमारे पास प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना उसका दूल्हा कौन है, उसका सीएम चेहरा कौन है, आपने बताइए ना हमको, आपने बताइए कौन है। आपने इंटरेस्टिंग बात की कि वो आपके दूल्हा जो है ये अरविंद केजरीवाल है, तो वो अभी क्यों नहीं घोड़ी पर, क्यों नहीं घोड़ी पर आतिशी जी को क्यों बैठा रखा है? सर हम कभी ऐसी शादी देखी, सुने ना, कभी ऐसी शादी देखी है कि जिसमें घोड़ी पर तो जो है एक व्यक्ति आता है और उसके बाद घोड़ी से उतरने के बाद जब फेरे लग जाते हैं तो उसके बाद जो है सुहागरात में कोई और दूल्हा होता है? कभी ऐसी शादी देखी है? आप लोग घोड़ी पर तो बैठा रखे आतिशी जी को, और उसके बाद कह रहे हैं जब शादी हो जाएगी, मांग में सिंदूर हो जाएगा तो दूल्हा अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। मुझे बताइए ऐसी कौन सी शादी होती है? जो सरकार थी उसके अगेंस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस बना करके और फटाफट गिरफ्तार करके वो डाल दिया। केस के कारण आपको हटाना पड़ा। सर सुनिए, केस के कारण हटाना पड़ा। एक मिनट, क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं? हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, हाँ या ना? कोर्ट का आदेश मैं पूछ रहा हूं सीधा, क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में दस्तखत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बताइए। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो एलजी के पास अप्रूवल, बाकी किसी फाइल पे साइन नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में गए थे, केजरीवाल जी को सीएम पद से हटा दीजिए, 50,000 रुपए का जुर्माना किया कोर्ट ने। आप मिसलीड कर रहे हैं, सुनिए, आप मिसलीड कर रहे हैं। बिल्कुल न्यायपालिका ने बिल्कुल नहीं कहा। न्यायपालिका ने यह कहा कि तो नैतिक सवाल है, वो रहना चाह रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि आप किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। और इस मजबूरी के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मजबूरी नहीं है, अगर मजबूरी नहीं है, तो फिर अगर मजबूरी नहीं है तो फिर सवाल यह है कि आतिशी मुख्य, अगर अरविंद केजरीवाल ही दूल्हा होंगे तो अभी एक बार फिर से दिल्ली की जनता को क्यों बेवकूफ बनाया गया कि आतिशी अभी चेहरा आतिशी है, चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसी कहीं शादी नहीं होती कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर एक दूल्हा आता है और उसके बाद मांग में सिंदूर भरने के बाद कोई और दूल्हा हो जाता है। दुनिया की ऐसी कोई शादी नहीं होती। बताइए क्यों डिप्टी सीएम बनाया अजीत पवार को? 4 दिन पहले आप कहते हैं सिंचाई घोटाला है इनका, इतने 1000 करोड़ का शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है, तमाम जो है उनके हेमंत विश्व शर्मा जी के ऊपर, ये सारे पहले भ्रष्टाचारी थे जब बीजेपी में नहीं थे। वो बोलते रहेंगे, आम आदमी पार्टी बोलती रहेगी, नहीं रुकेगी। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, मुझे डिबेट को आगे ले जाना है। प्लीज आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, प्लीज बोलिए। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, ये बेस्ट से बेस्ट जिनको वकीलों को इन्होंने अपने लिए हायर किया था उसको हायर करें। मैं उस आपके डिबेट पे कह रहा हूं, उसकी सारी फीस की जिम्मेवारी मेरी। अगर ये केस अजीत पवार के खिलाफ जीत जाए तो मैं फीस सारी मेरी, अगर हार जाए तो डबल फीस देंगे। मैं आज क्या कर जा रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा का कहा कोई केस हो तो जरूर कोर्ट में जाए। फिर कह रहा हूं, जो बेस्ट वकील इन्होंने अपने लिए ली, मैं नाम नहीं ले रहा वकील साहब का, वो कांग्रेस के वकील साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको ये हायर कर लें और उसकी फीस सारी मैं दूंगा।
तीसरा इन्होंने शुभेंद्र अधिकारी का नाम लिया। फिर कह रहा हूं हायर करने, मैं सबके सामने कह रहा हूं, पूरी फीस मेरे जिम्मे, प्रभु की कृपा है मेरे पर। पूरी फीस मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। नहीं, मुझे इस विषय पे आपने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया, मुझे अगले विषय पे जाना है। चलिए, मेरा करप्शन का विषय नहीं है आज का। चलिए, चलिए। मैंने आज नहीं आपने पुष्पेंद्र जी आपने अभी खुद कहा कि ऐसे झूठे मुकदमे आते हैं, तो झूठे मुकदमे उनके हो जाएंगे, आपके नहीं। अब रुक जाइए, अब रुक जाओ। नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। ये मेरा शो, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। ये नहीं, ये ओपन नहीं है ना पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल नहीं। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।